गुरुकुल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से 15 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेके आया हूं, जो कि इस प्रकार है। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है बीपीसीएल कंपनी द्वारा, कौन सी कंपनी है तो बीपीसीएल कंपनी द्वारा सेना के लिए लो स्टॉक, कौन सा है लो स्टॉक नहीं लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कहां पे की गई है, कौन सा है बीपीसीएल तेल कंपनी के द्वारा सेना के लिए क्या किया गया है, लो स्टॉक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च करने की घोषणा की गई है। क्या की गई है तो घोषणा की गई है। कौन सा है लो स्टॉक, कौन सा लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कहां पे की गई है तो ये की गई है जम्मू में। कहां पे जम्मू में की गई है, ठीक है जम्मू में की गई है। बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और इसका मुख्यालय कहां पे है तो मुंबई में है। और इसके मुख्य है सीएमडी इसके कौन है तो रामकृष्ण गुप्ता जी हैं। कौन है रामकृष्ण गुप्ता जी हैं। दूसरा है यह अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की शुरुआत कहां से की गई है, यानी कि इसका मतलब शुरुआत कहां से की गई है तो ये की गई है गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है कहां पे की गई है गुजरात के अहमदाबाद में की गई है। और किसने किया है तो वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी हैं। कौन है तो भूपेंद्र पटेल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कौन सा महोत्सव है तो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023। तीसरा क्वेश्चन है कि देश का पहला कोयला गैसीकरण, देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र का निर्माण कहां पे किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है तो उड़ीसा राज्य में किया जा रहा है। ठीक है अभी क्या था देखते हैं कि देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र का निर्माण उड़ीसा राज्य में किया जा रहा है। ठीक है और ये कब तक तैयार कर लिया जाएगा तो ये अक्टूबर 2023 तक इसको तैयार कर लिया जाएगा। ठीक है चौथा क्वेश्चन है डिजिटल बैंकिंग वाला देश का पहला राज्य, डिजिटल बैंकिंग देश का पहला राज्य, डिजिटल बैंकिंग वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो ये बन गया है केरल। कौन बन गया है तो बन गया है केरल राज्य बन गया है देश का। अब कह सकते हैं कि केरल राज्य पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है बन गया है। 6 नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में चेरचेरा महोत्सव कहां पे मनाया गया है तो ये बनाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया है। कहां पे बनाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे पूछेगा कि चेरचेरा महोत्सव कहां पे मनाया गया है तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है गोवा में देश के पहले पर्पल फेस्ट, कौन सा पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। फेस्ट यानी कि फेस्टिवल, यानी कि गोवा में देश के पहले पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया है तो ये किया गया है गोवा राज्य में। अब देखते हैं इसके बारे में कि गोवा में देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन 6 से 8 जनवरी तक 2023 तक किया जाएगा। अच्छा इसमें मुख्य क्या था तो इसमें ये मुख्य था कि मुख्य वक्ता के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें भाग ले रहे हैं जिनका नाम है DY चंद्रचूड़ जी इसमें भाग लेंगे। किसमें तो गोवा में देश के पहले पर्पल फेस्ट यानी कि फेस्टिवल में न्यायाधीश जी भाग ले रहे हैं। 7वां है असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव, कौन सा सम्मान है तो असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से डॉक्टर तपन सेठिया को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर तपन सेठिया को सम्मानित किया गया है। कहा के तो असम वैभव सम्मान से। 8वां क्वेश्चन है
केसरीनाथ त्रिपाठी का हाल ही में देहांत हो गया या निधन हो गया है। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। कौन थे? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे और ये उत्तर प्रदेश के 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 50वां रहा है। कौन सा? 50वें स्थान पर रहा है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो वो रहा है जापान। कौन रहा है? जापान लगातार 2-3 सालों से, मतलब 2-3 जितने भी इंडेक्स हुए हैं अभी वर्तमान में, उसमें ही प्रथम स्थान पे रहा है। अगर प्रथम स्थान पे जापान रहा है, तो वहीं दूसरे स्थान पर सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का हेनले पासपोर्ट ने मतलब द्वितीय स्थान दिया है। ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 85वां। कौन सा? 85वें स्थान पर भारत रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को ये मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे। ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? अगर कह दे कि जो 2023 को और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। क्या थीम थी? विकसित युवा और विकसित भारत। स्वामी विवेकानंद के गुरु जी का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। किसका? आरबीआई के हैं ये डिप्टी गवर्नर। और मतलब आरबीआई में एक मुख्य होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इनमें से माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कौन है मुख्य गवर्नर? कौन है? तो वो है शशिकांत। कौन है? डॉक्टर शशिकांत जी हैं। ठीक है। और पूछ ले कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई एक अधिनियम आया था 1934 में, एक आया था अधिनियम, और मतलब अधिनियम आया था, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी 1935 से हुई थी। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने 2022 वर्ष को यूरोप में दूसरा सबसे गर्म वर्ष कहा है। ठीक है। उस समय मतलब 2022 में सबसे ज्यादा गर्मी हुई थी। कहां पे? तो यूरोप देश में। अच्छा, इससे पहले भी पूछ लिया जाए कि वर्ष में सबसे ज्यादा गर्मी किस वक्त? ये दूसरा वर्ष है। ठीक है। तो इससे पहले मतलब प्रथम कब पड़ी थी? तो वो पड़ी थी 1913 में। 13वां क्वेश्चन है। आईसीसी मैच प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है हैरी ब्रूक को। किसे? हैरी ब्रूक को चुना गया है। और ये किस देश के हैं? तो ये इंग्लैंड देश के हैं। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है। T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं सूर्य कुमार यादव जी। कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव जी बन गए हैं। इन्होंने सिर्फ 42 पारियों में 1500 रन बनाए हैं। कितनी? 42 पारियों में 1500 रन बनाए हैं इन्होंने। किसने? तो सूर्य कुमार यादव जी ने। 15 क्वेश्चन है। भारत ने श्रीलंका देश के सबरागमुआ विश्वविद्यालय में, कहा? कौन सा विद्यालय है? तो सबरागमुआ विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ विस्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? तो भारत ने। किस देश के साथ किए हैं? तो श्रीलंका के साथ किए गए हैं। श्रीलंका के साथ किया है। कौन सा विश्वविद्यालय है? तो सबरागमुआ विश्वविद्यालय है। यहाँ पे क्या करेंगे? हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारत ने। किसके साथ? श्रीलंका देश के साथ। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।